नमस्कार किसान साथियों। अगर सब्जी की खेती से बनना है अमीर यानी आने वाले समय में अपनी फसलों से एक बेहतर पैदावार के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं तो इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में दो अगेती और दो पछेती सब्जियां जरूर लगा लो, क्योंकि यही वो चार सब्जियां हैं जो आने वाले समय में आपको एक बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देने वाले हैं, जिसके कारण आप लोग अपनी सब्जी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पीछा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब वो चार सब्जियां कौन सी है, उन्हें 15 दिसंबर से पहले क्यों लगाना है और उससे कैसे आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात कर लेते हैं दो पछेती सब्जी वर्गीय फसलों की, जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग अपने खेतों में 15 दिसंबर से पहले पहले करते हैं तो यह मान कर चले कि आने वाले समय में आप लोग अन्य फसलों के पेशा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मटर की खेती। अब पछेती मटर की फसल से आप अच्छा खासा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अधिकतर किसान भाई मटर की बुआई जो है वो 20 से 25 नवंबर से पहले पहले अपने खेतों में कर लेते हैं। ऐसे में उनकी मटर की जो पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग है वो लगभग जनवरी का लास्ट सप्ताह आते आते खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग इस बार जो है 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में अपने खेतों में मटर की बुआई करते हैं तो मौसम अनुकूल होने के नाते बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होगा, पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप लोगों की मटर की फसल से जो पहली हार्वेस्टिंग है वो लगभग 15-20 फरवरी के बाद से शुरू होगा, यानी कहें तो फरवरी के लास्ट सप्ताह से शुरू होगा। तो उस समय मार्केट में ज्यादातर मटर की फसल रहेगी नहीं। इस वजह से आप लोगों की मटर की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। 50 से 60, 60 से 70 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण इस बार आप लोग पछेती मटर की खेती से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि पछेती समय में मटर की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना है। जैसे इस बार हम भी अपने खेतों में धान की खेती किए हुए थे, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, खेत की जुताई भी हो चुकी है। अब आने वाले समय में हम इसमें पछेती मटर की खेती करने वाले हैं। तो खेत की जुताई हो गई, 4 से 5 दिन में हम इसकी सिंचाई करेंगे। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाएगी तो पर एकड़ आप लोगों को 50 से 60 केजी डीएपी लेना है, गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसको भी ले लेना है और बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि इससे जो है मिट्टी के अंदर की जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है, बीज अंकुरण में काफी ज्यादा सहायता देखने को मिलती है। उसके बाद आता है उन्नत किस्मों का चुनाव। तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती है और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं जो है ज्यादातर एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाले GS10 वैरायटी का सिलेक्शन करता हूं। हमारे एरिया में वो ज्यादा उत्पादनशील वैरायटी है। तो अगर आप भी पता करें, अगर आपके एरिया में भी ये वैरायटी ज्यादा अच्छा उत्पादन देती है तो इस वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं पता करके आपको बता सकता हूँ कि ये आपके एरिया में ज्यादा उत्पादन देती है या नहीं देती है। इस हिसाब से आप लोग वैरायटी का अच्छी तरीके से सिलेक्शन करके अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं। आप लोगों को बिजाई जो है वो छिटकन विधि से नहीं करना है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करके बुआई करना है। अगर आप लोग चाहें तो सीड ड्रिल मशीन की सहायता से कर सकते हैं, या फिर हैंड सीड ड्रिल मशीन की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आप लोग कुदाल या खुरपे के सहायता से बीज को बुआई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी आप लोगों को कम से कम 3 से 4 इंच पर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को जो है 1 फीट से लेकर 1.25 फीट पर रखनी है। इसके बाद भी अगर आप लोग पछेती मटर की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इस बार जो है 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है पछेती फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से 70 दिन के अंदर अंदर फूल गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय लगभग जो है फरवरी का लास्ट सप्ताह होगा या मार्च का प्रथम सप्ताह होगा। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा।
क्योंकि मौसम अनुकूल है और लेकिन उस समय मार्केट में ज़्यादातर फूल गोभी की फसल रहती नहीं। इस वजह से आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। इस कारण आप लोग अपनी फूल गोभी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएँगे। और एक कारण और भी है फूल गोभी की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमाने का, वो ये है कि अगर आप लोग 1 एकड़ में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने जाते हैं, तो अलग-अलग पौध रोपाई विधि से जो है 1 एकड़ में 18 से 20 हज़ार पौधे की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। और अगर एक पौधा 1 केजी का ही होता है और 1 केजी का पछेती समय में 20 से 25 रुपए किलो ही थोक मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग 1 एकड़ से लगभग जो है वो 3,80,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस बार आपके पास मौका है जबरदस्त फूल गोभी की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने का, तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए और अच्छी क्वालिटी के बीज का चयन करके नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी सर्दी के मौसम में 25 से 30 दिन में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, तब तक आपका समय आ जाएगा पौध रोपाई का और आप लोग पौध रोपाई करके आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछले साल तो हमने देखा था कि मंडियों में गोभी का बहुत बुरा हाल चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर 15 से 20 फरवरी के बीच का जो समय होता है, इस समय मार्केट में गोभी बहुत ही ज्यादा होती है। लगभग सभी किसान भाइयों का उसी समय हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद मार्केट में रहता नहीं। आपका जो हार्वेस्टिंग होगा वो फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर 15 मार्च से बीच में होगा। उस समय मार्केट में ज्यादातर फूल गोभी की फसल रहती नहीं, इस वजह से आप निश्चिंत होकर इस बार फूल गोभी की खेती करिए और आने वाले समय में जबरदस्त मुनाफा कमाइए। अगर आप लोग फूल गोभी की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं 2 अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की, जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग अपने खेतों में 15 दिसंबर से पहले करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोग अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है लौकी की खेती। तो किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग अपने खेतों में 15 दिसंबर से पहले लौकी की बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में जब उससे उत्पादन होगा, तो उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का जो मंडी भाव है, वो कम से कम 40 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा। जो लौकी की फसल मार्केट में 5 से 10, 15 से 20 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव बेचना मुश्किल हो जाता है, वही लौकी की फसल अगर आप लोग मार्केट में अगेती समय में लेकर आते हैं, तो आप लोगों को शानदार मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि लौकी की फसल से शानदार मुनाफा कमाने के लिए हमें अगेती समय में इसकी खेती कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अधिकतर किसान भाई करते क्या है कि जो वो मटर की फसल लगाए हुए हैं, गोभी की फसल लगाए हुए हैं, मूली लगाए हुए हैं, पालक लगाए हुए हैं, उसमें 10-10 फीट की दूरी पर जो है थोड़ा-सा खेत की तैयारी करके जो है बीजों की बिजाई कर देते हैं। ऐसे में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कई बार ज़्यादा गिर जाने के कारण बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं, तो जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, पौधा कमजोर रह जाता है, जिससे आने वाले समय में उस पौधे से पैदावार बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से जो है अगेती लौकी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर किसान भाइयों का अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग अगेती समय में लौकी की खेती करने जा रहे हैं, तो लो टनल की सहायता से करें। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बीज में, तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करिए, लो टनल लगाइए। इसमें आप लोग कड़ाके की ठंड से अपनी फसल को बचाकर अगेती समय में लेकर आएंगे और जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। अगर आपके एरिया में जो है लो टनल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग फ्लिपकार्ट से उसे आसानी से बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट ना पसंद आने पे आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर उसे रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान साथियों, जो सब्जी वर्गीय फसल वो है कद्दू की खेती। तो आप लोग किसान साथियों, लो टनल के माध्यम से जिस तरह से हमने लौकी की खेती करने के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से आप लोग कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है तोरी की भी खेती कर सकते हैं। इसके पौधे भी ज्यादा टिकाऊ होते हैं, सर्द के प्रति थोड़ा सहनशील भी होते हैं। तो आप लोग लो टनल विधि से जो है आप लोग कद्दू
और तोरी की बुआई कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आप लोग अच्छा उत्पादन तो ले ही पाएंगे, साथ ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप लोग अपनी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी 4 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग अपने खेतों में 15 दिसंबर से पहले करते हैं, तो यह मानकर चलिए कि आने वाले समय में आप लोग अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।